रही हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। दिल्ली से तो राहत नहीं मिली संजय सिंह को, लेकिन आपको बता दें कि कल संजय सिंह की पेशी है पंजाब में मानहानि मुकदमे में। यहां देखा गया है कि संजय सिंह के ऊपर यहां आरोप लगते नजर आए थे। अकाली दल के एक नेता ने संजय सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे यहां पर ड्रग्स मामले को लेकर। 2015 से ये मामला चल रहा है। अगर देखा जाए तो 2015 से लेकर अभी तक काफी लंबा समय हो चुका है। इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली में भी शराब घोटाले को लेकर 4 अक्टूबर से लेकर अभी तक जेल के अंदर हैं संजय सिंह। संजय सिंह से पहले आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जैसे कि मनीष सिसोदिया, उससे पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद की अगर बात करें तो संजय सिंह का भी यहाँ पर नाम आया था जो कि इस वक्त जेल में है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का भी देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ समन भेजे गए थे ईडी द्वारा, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी कारण की वजह से यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की वजह से वो पेश नहीं हो पाए थे और ईडी से उन्होंने मेल पर बात की थी। लेकिन अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर चुनाव खत्म हो जाते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल को दोबारा से समन भेजा जाएगा, और दोबारा से समन भेजे जाने के बाद भी अगर केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी होनी यहाँ पर तय है। लेकिन संजय सिंह को लेकर अगर हम बात करें, अगर दिल्ली से उनको राहत अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि अगर मैं बात करूं मनीष सिसोदिया को लेकर तो मनीष सिसोदिया कम से कम 8 से 9 महीने से जेल के अंदर हैं। बार बार वो अपनी याचिका को यहाँ पर दायर करते हैं रिहाई के लिए, लेकिन कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। क्या यहाँ पर संजय सिंह को भी बार बार याचिका दायर करनी पड़ेगी रिहाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी तक देखा जा रहा है 1 महीने से ज्यादा हो गया है संजय सिंह को, लेकिन संजय सिंह अभी तक यहाँ बाहर आने की कोई उनकी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन मैं अगर पंजाब की बात करूं तो दिल्ली से उनको यहाँ पर कोई राहत नहीं मिली, क्या पंजाब से उनको राहत मिलेगी? इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए तमाम सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं अमन जी से लेना चाहूंगी। अमन जी, जैसे कि आप भी जानते हैं कि लगातार संजय सिंह, या फिर मैं यूं कहूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कभी सत्येंद्र जैन, कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह, कभी अरविंद केजरीवाल, तमाम और भी कार्यकर्ता भी हैं जिनका नाम यहाँ पर एक एक करके लेना चाहूं तो काफी लंबी लिस्ट यहाँ पर लग जाएगी। तो क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर ही जो शिकंजा इस वक्त कसा जा रहा है, और दूसरी तरफ आप जानते भी होंगे लास्ट जब पेशी थी संजय सिंह की तब उनको यहाँ पर कोर्ट द्वारा ट्रेन से जाने की अनुमति दी गई थी पंजाब केस में, जो मानहानि का उनका मुकदमा 2015 से चल रहा है। तो दिल्ली से तो उनको अभी तक कोई ऐसा फैसला सुनता नहीं नजर आया है। क्या पंजाब से उनको कुछ राहत मिलती नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल, और संजय सिंह चूंकि अपने आप में बड़ा नाम है, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नाम है, इलेक्शन सर पे हैं, तो ऐसे में किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी जो अपने बड़े नेताओं को जेल से निकलवाना चाहती है, किसी सूरत में अपने जो नेता हैं उनको जेल से बाहर लाना चाहती है। लेकिन इसी प्रोसेस में अगर देखें तो अभी तक कोई खास सफलता मिली नहीं है, क्योंकि चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हों या फिर उनके और भी तमाम नेता हों, वो ना सिर्फ परेशानी में है बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल भी किसी न किसी तरह से कई मामलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा आपने खुद भी कहा कि जिस तरह से इलेक्शन के दौर के बाद क्या अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर पेश होना पड़ेगा, समन उनको जारी होगा एक बार फिर, और तमाम तरह के उनके ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिखाई पड़ रही हैं। वहीं इस इलेक्शन के दौर के बाद जो हम लगातार पहले ही बात करते रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के कयास लग रहे हैं कि जिस तरह का मामला ये है उसमें सीधे तौर पर उनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं, और वो भी हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं सलाखों के पीछे नजर ना आए। ऐसे में संजय सिंह के ऊपर एक बड़ी उम्मीद है। आपने खुद भी कहा कि जिस तरह से क्या वो कल इस मामले में उनके ऊपर जो मामला चल रहा है ये मानहानि का, क्या उससे वो बरी हो पाएंगे, उससे उनको मुक्ति मिल पाएगी, और क्या अगर मुक्ति नहीं मिलती है तो किस तरह की परेशानी आने वाले दिनों में संजय सिंह को लेकर और बढ़ सकती है, क्योंकि 24 तारीख को फिर से सुनवाई है, हो सकता है फिर वो बाहर आ जाए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि दीपावली के मौके पर भी उनके बहुत सारे कार्यकर्ता, परिवार के लोग यही सोच रहे थे कि संजय सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो मुझे नहीं लगता कि अभी कम होने वाली हैं, क्योंकि कल जब वो अदालत में पेश होंगे और किस तरह से उसमें पूरा मामला देखा जाएगा, क्योंकि मामला काफ़ी पुराना है और इसमें क्या कुछ उनके खिलाफ चीज़ें हैं वो भी निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि अब एक के बाद एक जिस तरह से सिलसिले से उनके खिलाफ जो है मामले सामने आ रहे हैं वो भी परेशानी का सबब ज़रूर बनना है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो ये चाहती है किसी भी तरह से अपने पक्ष में जो है माहौल
माहौल को बनाया जाए, क्योंकि तमाम राज्यों में, चाहे एमपी की बात करें या राजस्थान की बात करें और भी राज्यों की बात करें, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी अपनी दखल देती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब उनके बड़े नेता जेल के अंदर होंगे तो ना तो वो प्रचार कर पा रहे हैं, ना वो लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी मुश्किल उनके लिए मेरे ख्याल से ऐसे में नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक सवाल और लेना चाहूंगी आपसे। जैसे कि आपने देखा होगा कि 3 से 4 दिन पहले संजय सिंह ने जेल के अंदर से एक चिट्ठी यहाँ पर लिखी थी, और उस चिट्ठी में उन्होंने ऐसा कुछ वो लिखते यहाँ नजर आए थे कि जो बुलंद आवाज है उसको दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मतलब वो आम तौर पर और सीधे तौर पर देखा जाए तो वो भाजपा पर हमला करते नजर आए थे। तो क्या इसी वजह से कहीं ना कहीं संजय सिंह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि उनको जो बोलना होता है वो सीधे बोलते हैं? और वैसे भी अरविंद केजरीवाल कई बार ये बोलते नजर आए हैं कि संजय सिंह जो है वो मुखर नेता है, उनको जो बोलना होता है वो सीधे मुंह पर बोल देते हैं। तो जेल के अंदर से भी वो चुप नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ तक कि उनको कोर्ट ने भी इस चीज के लिए मना किया था कि आप सीधे तौर पर नहीं बोलिए, नहीं तो आपके लिए ये एक आपत्ति यहाँ पर खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से जब जेल से जब सुनवाई के बाद वो बाहर निकल रहे थे, उस समय हमने देखा कि उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल को किसी बड़ी साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये बात उन्होंने उस समय बोली और लगातार मीडिया में खूब बात उछली भी। उससे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि मेरा इनकाउंटर तक हो सकता है। तो संजय सिंह बहुत मुखर रहे हैं, हमेशा से उनकी बातें बुलंद आवाज़ में सुनने को मिलती रही हैं, और ऐसे में जब जेल के अंदर भी वो हैं तो लगातार खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ज़बरदस्ती का ये पूरे का पूरा मामला है। आम आदमी पार्टी और संजय सिंह और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनको फंसाने का, उनको बदनाम करने का ये पूरा जो है मामला देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनके जो नेता हैं ये जो यूपी में और तमाम जगह पर अब एक कैंपेन चला रहे हैं कि उनके जो नेताओं को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो एक पूरे का पूरा अगर माहौल देखा जाए तो संजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसके खिलाफ जो केंद्र सरकार है वो लगातार दबाव बनाने की राजनीति कर रही है, लगातार उनको परेशान करने की राजनीति कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प यही रहने वाला है कि कब तक आखिर सलाखों के पीछे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और ऐसे उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे मामले से खुद को बचाने में सफल हो पाते हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो हाल ही में जिस तरह मुख्य सचिव नरेश कुमार के ऊपर ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है 850 करोड़ के घोटाले का, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने ये बताने का प्रयास जरूर किया कि भाई हम बिल्कुल ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी केंद्र सरकार ने यहाँ पर बैठाए हैं वो लगातार घपले घोटाले कर रहे हैं। और ये अपनी जो छवि है उसको बेहतर करने का एक जो कह सकते हैं कि मंत्र मिल गया है आम आदमी पार्टी को। वो लगातार इसको लेकर भी अब मुखर हैं और लगातार इसके ऊपर ईडी और सीबीआई से भी मांग कर रहे हैं कि भाई आप भी आके इनकी जांच कीजिए। जितनी जल्दी आप जांच हमारी करते हैं तो कम से कम इन अधिकारियों की भी आप जांच कीजिए। तो कम से कम जो आम आदमी पार्टी है वो समझ पा रही है कि उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लगातार उनके नेता खासकर संजय सिंह या मनीष सिसोदिया अपने आप को मजबूत किए हुए हैं। लगातार जो केंद्र सरकार है और तमाम इस तरह की जो एजेंसियाँ उनके खिलाफ अपनी मुखर आवाज़ उनकी जो है चुप होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत धन्यवाद अमन जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुख्य सचिव को लेकर जिक्र किया है अमन जी ने कि जो मुख्य सचिव है उनको 850 करोड़ रुपए का घोटाला यहाँ पर सामने आया है, उनका नाम यहाँ पर आया है। तो अगला सवाल मैं अक्षय से यहाँ पर लेना चाहूंगी। अक्षय, जैसे कि अभी अमन जी ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा प्लान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कि संजय सिंह को जेल से बाहर लाने की वो यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं कि वो रैलियां करेंगे, यहाँ पर कार्यकर्ता जो है प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे संजय सिंह को जेल से बाहर निकाल। क्या इन सब चीजों से कुछ असर पड़ता नजर आएगा? क्या संजय सिंह ऐसे प्रोटेस्ट से और इन सब चीजों से क्या बाहर आ पाएंगे जेल से? देखिए, इन चीज़ों से बाहर आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाहर जो लाने की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो तो सीधे तौर पर कोर्ट के हाथ में है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आपने उन चीज़ों का जिक्र किया है, जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वे अब यहाँ पर अनशन और प्रदर्शन करेंगे संजय सिंह को लेकर, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक माहौल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के फेवर में, और ख़ासतौर पर बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ। क्योंकि लगातार अगर जब जाँच होती है, कार्रवाई होती है केंद्रीय जाँच एजेंसियों के द्वारा, तो ये बात आती है कि चुनाव आ रहे हैं। तो ऐसे में अब जब यहाँ पर अनशन अब किया जाएगा या जो भी यहाँ पर प्रदर्शन अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पर एक माहौल यहाँ पर 24 के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के लिए भी तैयार किया जाएगा उनके द्वारा, और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ भी एक जो है माहौल तैयार किया जाएगा। और साथ ही लोगों में ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर अपना जो शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार की, उसका दुरुपयोग कराइए। और इसके अलावा जिस तरह से आपने यहाँ पर बात की कि क्या संजय सिंह बाहर आते नजर आएंगे, तो वो तो देखिए सीधी तौर पर साफ बात है कि संजय सिंह को जो बाहर ला सकते हैं वो तो केवल कोर्ट ही है जो यहाँ सबूतों के आधार पर उन्हें बाहर लाएगी। बहुत धन्यवाद अक्षय। देखिए, बिल्कुल अक्षय ने यहाँ पर एकदम सटीक बात कही है कि
संजय सिंह को बाहर लाने वाला कोई नहीं है। इस वक्त सिर्फ कोर्ट ही संजय सिंह को बाहर ला सकती है। अगला सवाल नाजमीन से होगा। नाजमीन, जैसे कि आप सुबह से कवर भी कर रही हैं कि कल पंजाब में यहाँ पर ले जाया जाएगा संजय सिंह को और एक खास ट्रेन से यहाँ पर लेकर जाया जाएगा, तो क्या संजय सिंह को कल राहत मिलती नजर आ सकती है? आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में लगातार सलाखों के पीछे हैं, तो क्या पंजाब से राहत मिल सकती है उनको? देखिए, पंजाब की बात करें तो ये जो मानहानि का मामला संजय सिंह पर दर्ज है, लगभग इसको 8 साल पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, 8 साल से भी ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन राहत 8 सालों में अभी तक संजय सिंह को नहीं मिली है, तो यहाँ पर नाउम्मीद लग रहा है कि संजय सिंह को राहत मिले। क्योंकि क्या इस पे ये मान लें कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो मतलब 8 साल तो बहुत कम है, यहाँ पर 20-30 साल के लिए अब पेशी पर जाते रहेंगे? देखिए, इतना तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है, खुद आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ चुनावों को देख के हो रही हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, तमाम और विपक्षी पार्टियों को भी घेरा जा रहा है। यहाँ पर एक एक करके कई घोटालों को यहाँ पर सामने लाया जा रहा है। आप देखिए कि कई ऐसे मामले हैं जो कई साल पुराने हैं, लेकिन उस दौरान उठाए नहीं जा रहे हैं। लेकिन उठाए कब जा रहे हैं? जब चुनाव नज़दीक है। तो ये सारी चीज़ें चुनाव को देखते होती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों का ये दावा है कि न्यायपालिका पर आप भरोसा रखिए, यहाँ पर न्याय जरूर होगा। तो वही आम आदमी पार्टी और खुद संजय सिंह न्याय रखते हुए नजर आ रहे हैं, उम्मीद रखते हुए नजर आ रहे हैं। खुद जो उनकी चिट्ठी सामने आती हैं वो भी ये कहते हैं कि हम महापुरुषों की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा संघर्ष जारी है, हम यहाँ पर जीतते हुए नजर आएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी से डरते नहीं हैं और यहाँ पर उनका मुकाबला करेंगे। तो वही मुकाबला संजय सिंह कर रहे हैं और यहाँ पर चुनाव के बाद तमाम पार्टियों के नेता जेल से भी बाहर जरूर दिखाई देंगे। दौलत, यहाँ पर नाज़मीन का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने भी यहाँ आरोप लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनावों की वजह से लग रहे हैं और चुनावों की वजह से ही वो लगातार पेशी उनकी हो रही है, यहाँ पर सलाखों के पीछे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि यहाँ चुनाव खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने भी आरोपों की झड़ी यहाँ पर लगी है उस सब से वो वंचित हो जाएंगे? यहाँ पर देखा जाए तो अभी तो आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि चुनाव करीब है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि अपने आप को ईमानदार कहने वाले लोग ही जो हैं सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जेल में जाते जा रहे हैं। लगातार उनके ऊपर जो है रिमांड हो रही है, ईडी उनके ऊपर सवार है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो अपने आप को ईमानदार कह के जो है आए थे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब उनके ऊपर इतनी कार्रवाई क्यों हो रही है? और अगर इस कार्रवाई से अगर उन्हें बचना है या फिर उन्हें जवाब देना है तो वो अदालतों में जाके जवाब दें, ईडी दफ्तर में जाके जवाब दें। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राजनीति जो है करवाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर देखा जाए संजय सिंह के ऊपर कई सारे मामले हैं, लेकिन वो उन मामलों में सफाई देने की बजाय यहाँ पर बीजेपी पर बड़े निशाने मारते हैं। यहाँ पर बीजेपी भी निशानों पर दागती है और कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव तो यहाँ देखने को मिलता ही है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग कह चुके हैं कि जब भी किसी की भी सरकार होती है, केंद्र में या कहीं भी सरकार होती है, तो सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी उसका इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करने के लिए कर रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी जो है आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें काफ़ी प्रभावित विधानसभा समेत लोकसभा चुनाव दोनों में यहाँ पर करती नजर आएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है आम आदमी पार्टी है। उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी टारगेट कर सकते हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को अब जवाब उनकी बेगुनाही का देना होगा। सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट में जाके अपने जो है बचाव के लिए सबूत पेश करने होंगे और यहाँ पर लड़ाई उनको लड़नी होगी, सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर दौलत ने एक बात कही है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बचाव के लिए यहाँ सबूत पेश करने होंगे, तभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी इन आरोपों से बाहर निकल कर आ सकती है। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि कल संजय सिंह को राहत मिल भी सकती है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो लंबे इस केस में जा भी सकते हैं। जैसे देखा ही होगा कि 2015 से जब ये मामला चल रहा है तो और लंबा भी यहाँ पर किस्सा नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर यही देखना होगा कि आखिरकार कल संजय सिंह को जो अगली तारीख अगर मिलती है तो वो कब की मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर भी उनको तारीख के ऊपर तारीख ही मिलती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।